हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट 12th की विद्युत आवेश। इस यूनिट में पढ़ना है विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा। तो विद्युत के बारे में सर्वप्रथम 2600 वर्ष पूर्व थेल्स नाम की दार्शनिक ने एक प्रैक्टिकल करके बताया विद्युत कैसे उत्पन्न हुई। तो इन्होंने क्या किया, एवोनाइट नामक पदार्थ की छड़ को रेशमी कपड़े या फर से घर्षण कराया। एवोनाइट की छड़ को लिए हम कांच की छड़ में से एग्जाम्पल द्वारा समझा दें। कांच की छड़ को जैसे रेशमी कपड़े से घर्षण कराया जाए तो क्या होता है कि कांच की छड़ में चूंकि जो कि भारी है, रेशमी कपड़ा थोड़ा हल्का है इसकी तुलना में, तो कांच की छड़ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को थेल्स नाम के दार्शनिक ने घर्षण विद्युत कहा। घर्षण विद्युत यानी कि क्या किया इन्होंने, भारी वस्तु को हल्की वस्तु से घर्षण कराया तो क्या हुआ, भारी वस्तु में हल्की कोई भी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ गया। इसे कहा घर्षण विद्युत, मतलब आकर्षण के गुणों को विद्युत कहा। चूंकि यह घर्षण के द्वारा हो रहा है इसलिए घर्षण विद्युत कहा। बाद में ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इसे विद्युत कहा, घर्षण विद्युत को विद्युत कहा। इसके बाद अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने बताया कि आवेश से जो विद्युत आ गई, विद्युत मतलब आवेश आ गया, तो ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, अब देखें आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम जानते हैं प्रत्येक परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक केंद्र पर होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। ये आप पढ़ चुके हैं 9th-10th की बुक में रदरफोर्ड डाल्टन की परमाणु मॉडल से। तो इसमें हमें ये बताना है कि आवेश उत्पन्न हुआ है उसका कौन सा सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का काम है। तो इसके अनुसार क्या होना है, जब कांच की छड़ को या एवोनाइट की छड़ को, कांच की छड़ कहें, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से घर्षण कराया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा घर्षण कराने में। तो कार्य करने से ऊर्जा खर्च होगी। यह ऊर्जा कांच की छड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। घर्षण कराने में कार्य किया, ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह ऊर्जा कांच की छड़ द्वारा ले ली गई। कांच की छड़ द्वारा ले ली गई अर्थात कांच के परमाणुओं द्वारा ले ली गई। कांच के परमाणुओं द्वारा, अणुपरमाणुओं द्वारा ले ली गई। अतः यह ऊर्जा परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, जिससे यह ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाते, फ्री हो जाते हैं। ऊर्जा अधिक हो गई इलेक्ट्रॉन की। पहले ये नाभिकीय बंध द्वारा बंधे हुए थे, घर्षण कराया, ऊर्जा कांच के परमाणुओं द्वारा ले ली गई, अर्थात कांच के परमाणु मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन द्वारा ले ली गई, जिससे इलेक्ट्रॉन ये मुक्त हो गए। और चूंकि ये कांच की छड़ में ऐसे कई असंख्य अणु परमाणु होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे कई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए कई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे काहे में, कांच की छड़ में। और ये कांच की छड़ में कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, कांच की छड़ के सिरों पर इकट्ठे हो जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ के बाहरी भाग पर इकट्ठे हो जाते हैं।
और जब ये इस रेशमी कपड़े से संपर्क में आता है, घर्षण कराते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, इनका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। बहुत कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, अर्थात इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। जब ये इसके संपर्क में आते हैं तो हल्के होने के कारण ये रेशम की छड़ पर, रेशमी कपड़े पर पहुंच जाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रेशमी छड़ कपड़े पर आ गए। इससे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यदि रेशमी कपड़े पर पहुंचेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब धन आवेश उत्पन्न हो जाना। ऐसे कई इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्पन्न होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्पन्न होंगे उतना धन आवेश यहाँ आता जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेश उत्पन्न हो गया, यहाँ धन हो गया, यह ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही गए दूसरी वस्तु पर, जिससे आवेश उत्पन्न हो गया। पहले इस पर कोई आवेश नहीं था, 2 वस्तुओं को घर्षण कराया तो एक पर माइनस उत्पन्न हो गया, एक पर प्लस हो गया। कुल मिला के पहले 0 था, इन दोनों को मिला देंगे प्लस माइनस मिलके, फिर उदासीन हो जाएगा या 0 बचेगा। यानी कि ना पहले कोई आवेश था ना बाद में आवेश है। और इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटीकरण, ये क्या कहलाते हैं? आवेश का क्वांटीकरण ये कहलाता है, आवेश को क्यू से शो किया जाता है। आवेश कितना होता है? कम से कम आवेश निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ऐसे ही नंबर के रूप में निकलेंगे। तो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होगा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होगा। और n क्या है? संख्या। संख्या मतलब 1, 2, 3 पूर्ण संख्या, 1, 2, 3 के रूप में निकलेंगे। 1/2, 3/2 ऐसे नहीं निकलेंगे, ये आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, पूर्ण कोई संख्या होगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में होगा, और यहाँ धन प्लस भी होते हैं तो ये प्लस में भी हो सकता है। मतलब आवेश कैसा होता है? Q प्लस माइनस Ne। आवेश होता है, किसी वस्तु या चालक में आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज। ये कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम होता है। आवेश संरक्षण ये क्या कहलाता है? इसका मतलब ये है, जब इस पर घर्षण नहीं करा रहे थे तो इस पर कोई आवेश नहीं था, और प्लस माइनस उत्पन्न हुए, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो यानी इनको मिला दिया जाए तो फिर ये उदासीन हो जाएंगे। तो पहले कोई आवेश नहीं था और बाद में भी आवेश नहीं है, मतलब आवेश संरक्षित है। किसी वस्तु में आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। या ये कहें किसी वस्तु में कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। यह कहलाता आवेश संरक्षण का नियम।